बीजेपी ने कर ली तैयारी, अब लोकसभा में हुए नुकसान के बदले की है बारी। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि महाराष्ट्र की जनता भरोसा सिर्फ बीजेपी पर ही करती है और ऐसे में बीजेपी समझ गई है कि अब लोकसभा की गलती दोहराने का वक्त नहीं है और वक्त है एक बार फिर से अकेले दम पर बीजेपी के पैर महाराष्ट्र में मजबूत करने का। बीएमसी के चुनाव को लेकर क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान और ये कैसे 2029 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लक्ष्य को तय करेगा, विस्तार से आपको समझाएंगे पूरी खबर के बारे में। लेकिन उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। महाराष्ट्र में 2029 में होने वाले विधानसभा के चुनाव को अभी काफी वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर अभी से ही कस ली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद अब बीजेपी गठबंधन सहयोगियों से अलग होकर अकेले मुंबई नगर निगम के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब बीजेपी को एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से अलग होकर अलग चुनाव लड़ने की बात कह रही है। दरअसल बीएमसी के चुनावों को लेकर बीजेपी की बैठक में कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी को नगर निगम के चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने चाहिए। दूसरी तरफ आरएसएस ने भी आगामी चुनाव के लिए बीजेपी के लिए एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है। आयोन भारत के सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी पहले से ही निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी को मजबूत कर रही है। पार्टी ने एक मजबूत सदस्यता अभियान के साथ साथ बूथ, मंडल और जिलों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए अपनी चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी अकेले क्यों चुनावी मैदान में उतरना चाहती है? इसका सीधा सा जवाब है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत और बीजेपी का 2029 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य। अमित शाह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पहले ही कह चुके हैं कि 2029 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी बिना किसी के सहयोग के अकेले ही चुनाव लड़ेगी और बीएमसी इस लक्ष्य को पूरा करने का पहला पड़ाव है। ऐसा पहली बार होगा जब निकाय चुनाव में 6 बड़ी पार्टियां अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के लिए ये जमीन पर खुद को और ज्यादा मजबूत करने का एक मौका है। अगर पार्टी राज्य के सभी राज्यों में कामयाब होती है तो महाराष्ट्र में बीजेपी पावरफुल हो जाएगी और इस टेस्ट से पहले देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से आरएसएस की शरण में पहुंच चुके हैं और उन्हें आशीर्वाद भी मिल गया है। इस चुनाव में आरएसएस भी बीजेपी के साथ ही सभी संगठनों के कोऑर्डिनेशन करेगी। अब एक तरफ जहां बीजेपी ने अकेले लड़ने का संकेत दे दिया है तो ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के लिए अकेले चुनाव लड़ने की घड़ी आ गई है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी की उद्धव सेना भी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। संजय राउत ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि पार्टी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। विधानसभा में 16 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पर भी एकल चलो का दबाव बन रहा है। आखिर में एक बात तो साफ है और वो ये कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों ने बीजेपी को आत्मविश्वास से जो महाराष्ट्र में अकेले दम पर बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।